हमारी खुदावंद यस्सु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब 21 से 28 आयत तक। एक दिन यस्सु जो नासरत से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ए खुदावंद दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरूह बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उससे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज की अंजील में हमने सुना जिसमें बताया गया कि यस्सु फ़लस्तीन की सरहद से बाहर गया। उसके उस औरत से रवैये का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ औरत के ईमान को परखना था। आज के कलाम से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई हलीमे से यस्सु को तलाश करता है, ख़्वाह वो किसी भी कौम से, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, खुदावंद हमेशा उसकी कदर करता है। यस्सु ने तमाम दीनी, समाजी और माशरती और इंसान की तमाम तर खुदगर्जी की बिना पर कायम करदा दीवारों को फांद कर और खदूद को अबूर करके सबको प्यार किया, छुआ और शिफा दी, आज़ादी, निजात और रिहाई दिलाई, और ये सबक दिया कि मोहब्बत से बढ़ाए हुए हाथ और कबूलियत के एतक़ाद से दूसरों को शिफा और बहाली मिल सकती है। प्यार का फुक़दान और अदम कबूलियत का एहसास ऐसे हाशियाई और ठुकराए हुए लोगों के दुख और अज़ियत को और भी वसी और गहरा करता है। यस्सु हसास है, मेहरबान है, रहीम है, माफ़ी पसंद है, दिल का फ़याज़ और जहन का वसी है। वो खारजी और ज़ाहरी मयार और कवायद और ज़वाबत की बजाय इंसान के दिल की सफाई देखता है। वो उसकी मोहब्बत को देखता है, उसके प्यार को देखता है और उसकी कबूलियत को देखता है। ए खुदावंद, अता कर कि हम अपना एहतसाब करें, अपनी ज़ाहरी नमूद और नुमाइश को छोड़कर हलीमी और फ़रोतनी को अपनाते हुए तेरे पीछे हो लें और तेरे पाक कलाम को समझते हुए इसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। तुझसे वफ़ादारी का वादा करें ताकि हमेशा तेरे फ़ज़ाइल हासिल करने वाले बन सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।